हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। वैसे ये तो मैसेज ऑफ द डे है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। मैसेज ऑफ द डे, लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब। मैसेज ऑफ द डे, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं। वेल, बॉटम ऑफ द डेक पर ऑल ऑफ अ सडन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आपको आजकल स्टॉक बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई क्यूरियस है आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ जानने के बारे में। मैसेज ऑफ द डे, 9 ऑफ कप्स, द जजमेंट, ऑलराइट। मैसेज ऑफ द डे, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कल भी आया था, आज भी आया था। कल किसी के क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन में भी आया था, सिंगल क्वेश्चन में भी आया था। आजकल किंग ऑफ कप्स, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स छाया हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। बिग डिसीजन। ओवरऑल एनर्जी में रेडी रहिएगा किसी ऐसी एंडिंग की जो कि हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट में, आप किसी का कोई आर्ग्यूमेंट आप लूज़ कर लें, यानी आप हारते हुए नज़र आएँ कि अब भाई मैं मुझसे अब बहस ही नहीं हो रही, अब मेरे पास पॉइंट्स ख़त्म हो गए, सामने वाले की वर्किंग ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये भी हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत चौड़े होकर आगे आकर किसी से लड़ रहे हों और जिसके लिए लड़े पता चला वही पीछे से भाग जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। गद्दारी कह लें या धोखेबाजी कह लें, आज आपको उसका सामना होगा। यानी कि आपने अपनी एनर्जी दी, आपने अपना वक्त दिया, आपने अपना टाइम दिया और सामने वाला आपको डज मार के निकल लिया, ये हो सकता है। करीबी करीब के लोगों को ज़रा ज़रूर देखें, कहीं ना कहीं आपके कोई आस्तीन के सांप नुमा दोस्त मौजूद हैं, कोई बिचिंग कर रहे हैं, कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कड़वाहटें फैला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, कपल ऑफ डेज अगो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें आपको डोर मैट फील कराया गया। आपको फेलियर महसूस होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। जो मैं देख सकती हूँ, अभी मैं इसका कॉन्टेक्स्ट देखूँगी, आपको किसी बड़े ही डिलेड डिसीजन की वजह से एक चीज़ आपने पेंडिंग में डाली हुई है, आप कॉल्स नहीं कर रहे, आप किसी को कन्फ्रंट नहीं कर रहे, आपके सामने मल्टीपल इश्यूज़ आ रहे हैं और उन मल्टीपल इश्यूज़ में ये तमाम चीज़ें आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, लेकिन आप इनको कुछ ना कुछ सोच के समझ के आप इनको छोड़े चले जा रहे हैं कि भाई ये इस तरह हो, ये उस तरह हो, ये इस तरह हो, ये उस तरह हो, और ये चीज़ चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो एग्जॉस्ट हो सकता है आप हो, आपको लगे कि मेरी ये तो इनएबिलिटी हो रही है, मुझसे कोप अप ही नहीं हो रहा, मैं इसको कैसे करूं, और ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ पढ़ दिया है मुझ पर, आज कट टू, आप हैवी हैवी फील करेंगे। इस हैवीनेस में आपको धोखा फील होगा कि भाई यार हमेशा यही लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, पता नहीं मुझे कब अकल आएगी, इस तरह की चीज़ें आपकी हो सकती हैं। अब ये कहाँ से आ रहा है, ओके, आपने एक्शन बहुत लेट लिया, आपने सोच में वक्त ज़्यादा कर दिया, एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, किसी को बाहर के मुल्क में अप्रोच करने की बात है। आपका कोई जानने वाला था जो कि बाहर रहते हुए आपको बैक स्टेप कर गया और उसने आपको टंगा के रखा कि बस मैं अब आया तब आया, अब आया तब आया। डिसहार्मनी नज़र आएगी आपको, कंपैटिबिलिटी में आपको इम्बैलेंस नज़र आएगा। आप बराबरी बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे, आपको लगेगा बहुत पार्शलिटी हुई है।
और मेरा इसके साथ कोई तालमेल था ही नहीं, शुरू से ही हम लोग बहुत नाखुश थे, तो अगर ये चीज़ हो गई है तो इट्स ऑल ओके। तो ये एक्चुअली माहौल जो है ना वो नज़र आ रहा है। अपने आप को इंडिपेंडेंट ही समझिए, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस में मत जाइए, लैक ऑफ स्टेबिलिटी में मत जाइए, सिक्योरिटी में मत जाइए। अपने अंदर ये महसूस कीजिए कि आप बहुत कुछ हैं, क्योंकि आपने किसी न किसी मोमेंट पर अपने आप को बहुत ऐसा प्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने कि आपको इख्तियार है, आप मेरा बैंड बजाना चाहें या आप मेरा ढोल बजाना चाहें या आप मुझ पर तबला बजाएं। ये आपने कर दिया है, जिसकी वजह से आज आपको ये बेयर करना पड़ रहा है। वेरी ट्रू। तो ये आज आपके साथ ओवरऑल एनर्जी में है। आपको ये लगेगा वक्त पर ही चांस ले लेना चाहिए, ज़्यादा लेट और डिले नहीं करना चाहिए है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अ, आपको ना पीपल प्लीजिंग एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि ये जो चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली हो रही हैं, ये अब की दफ़ा से आगे जाकर, अब आज से लेकर 5 साल में, आज से लेकर 3 साल में, आज से लेकर आगे के 2 साल में ये कहाँ जा सकती हैं। आज की अगर मैसेज ऑफ द डे में मैं सबसे अच्छी चीज़ देख रही हूँ वो ये कि आपकी कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी, यानी कि आप किसी कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरा प्लान सही है, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक है, अब मुझे ये डेस्टिनेशन मिल जानी चाहिए, तो वो आपको वहाँ से कहीं से गुड न्यूज़ आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत ज़बरदस्त सा कोई टेस्ट दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी इतनी सर्टेन परसेंटेज तो आनी ही चाहिए, तो वो हो जाएगी। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया आपको उसका एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो है ना, आपको उसकी प्रॉफिट मिलने लगेगा। दूसरा, फील सेंस ऑफ वो है, प्रॉस्पेरिटी कह लें या सेंस ऑफ अबंडेंस कह लें या सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कह लें, एक रिवॉर्ड फीलिंग कह लें कि फाइनली मुझे ये सब चीज़ें मिल गई, चलो मेरी ये मुराद पूरी हो गई, इस तरह की बात है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। दूसरे, अगर अगर एंड में देखूँ तो ये कलेक्टिवली आपके घर पर, आपकी फैमिली पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके सिबलिंग्स पर, ओवरऑल फैमिली पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज एक तरीके से आपको ये लग रहा है कि यार देखो, छोटा सा ही सही लेकिन मैंने एक स्टेप लिया और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट इतना अच्छा आया कि एक रिन्यूअल आ गया है फैमिली में। कलेक्टिवली मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, ये जो भी मेरी एक्सटेंडेड कनेक्टेड फैमिली है, वहाँ देखो इसका ना, इस फैसले में सब लोग अपलिफ्ट हो गए हैं। हमें हिम्मत मिल रही है कि हम एक फ़ैसला कर सकते हैं। एंड देन ऑन द अदर पार्ट, अब कोई सुलह हो जाएगी। ऐसा लग रहा है मुझे कि ब्लेम गेम्स ख़त्म हो जाएंगे। एक ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ ओपन अप और रिवील होगी कि आपको लगेगा कि ये शायद इसी वक्त होना था। इतने दिन से हम इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये शायद इसी वक्त होना था। ठीक है। एंड देन फाइनली इट्स गोइंग टू कनेक्टेड टू यू। या तो आप एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और एक्सपीरियंस्ड एनर्जेटिक एनर्जी में आएंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं लीड कर सकूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैनर में, बहुत ही फ्रेंडली और फ़नी दोनों तरीके से अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी सामने लेकर आऊँ। ये हो सकता है आप किसी के साथ आजकल जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, या आप जिसके साथ मोहब्बत में हैं, आप उसको उसके लिए घर वालों को मनाने में राज़ी हो गए हैं। आपको लग रहा है कि अब आपकी चॉइस ऐसी है कि इस पे कोई मना नहीं कर सकता। आप मोटिवेटेड हैं, आप इसका क्रेडिट किसी एक पर्सन को देना चाहते हैं कि अगर इनका सपोर्ट सिस्टम मेरे पास ना होता तो शायद मेरी ये पोजीशन, ये विन विन सिचुएशन मेरी ना होती। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल जो चीज़ आपको है, ये लेसन है और ये मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
नंबर 17, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की बात वहाँ पर भी थी, आपके अंदर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस जो रही है उसको आपने हटाना है और आपने कहना है कि मैं खुद मुख्तार हूँ, अपने एंड पर सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सेल्फ सफिशेंट हूँ डिसीजन लेने में, सोचने में, कुछ कहने में, एक्सप्रेशन में, एंड डेफिनेटली अर्निंग में। योर क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस व्हेन यू आर गोइंग all alone at it. It is almost unbelievable. You are as independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus, and skill. तो ये एक पूरा बहुत ही क्लियर, जिसे कहना चाहिए मैनर में, ये बड़ा क्लियर आंसर है। शायद आपके साथ जो टीम है, आपको अभी टीम अप होने में प्रॉब्लम हो रही है। आपके जो लोग हैं वो शायद लेज़ी हैं, आप बहुत इंथोजियास्टिक हैं। आप जिनके साथ टीम अप होते हैं वो ज़रा छिचोरपन पे आ जाते हैं, मेच्योर बिहेव करते हैं। लेकिन जो आपका अपना तरीक़ाकार है, ये मत सोचिए कि कोई आपके साथ मिलेगा तो ही आप अच्छा काम कर सकेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि यू आर ऑलरेडी वेरी बेस्ट, यू आर ऑलरेडी वेरी आउटशाइनिंग जब आप अकेले ही होते हैं। और आपको ज़ाहिर बात है कोई जब टोकता पोकता नहीं है तो आप ज़रा ज़्यादा ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो आपकी सक्सेस लेवल अलग ही होता है। आप ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, आप उसकी ख़ुद अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और फिर सब उस चीज़ों को सेट कर देते हैं। तो जिस तरीके से आप एम्बिशियस हैं कुछ करने के लिए और हर वो छोटा छोटा स्टेप जब आप लेते हैं तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं। आपका फोकस और आपकी स्किल्स दोनों जब मिलती हैं तो इसका ब्लेंड सक्सेस के अलावा और कुछ नहीं बनता। तो आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कराना है। अगर कोई अगला आपको अपनी टीम अप करने के बाद आपके काम को अटकाने पटकाने की कोशिश करे, जो कि मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको बड़े लास्ट मोमेंट पर लाकर कोई मारेगा, तो बेहतर है कि आप अभी से अकेले और ख़ुद मुख्तारी के साथ आप काम करना शुरू कर दें। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंडिपेंडेंट। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।